क्योंकि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर थी। अंतिम बार पवित्र धर्मशास्त्र में जो अनुग्रह शब्द है वो हमारे पवित्र धर्मशास्त्र की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय 22वां अध्याय उसके अंतिम पद उसमें दिया गया है। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। अनुग्रह परमेश्वर पिता का ऐसा उपकार या ऐसा एहसान है जिसे हम अपनी योग्यता या काबिलियत से प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने किसी कार्य के द्वारा कि नहीं हमने ये फलाना महत्वपूर्ण अच्छा कार्य कर दिया है इसलिए हम अनुग्रह के भागीदार हो गए हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते। जब हम परमेश्वर पिता के विरोध में पाप करते हैं, परमेश्वर पिता तो मार डालते लेकिन नहीं मारे, ये परमेश्वर पिता का क्या है? अनुग्रह है। एक और परमेश्वर है जो कि महापवित्र परमेश्वर है, दूसरी ओर हम हैं, हमारी बुराई है, हमारे पाप है, हमारी दुष्टता है, तो भी परमेश्वर पिता चाहते तो हम तुरंत मर जाते लेकिन हम जीवित हैं। ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी है, किंतु जो बाइबल का पाठ मैंने अभी बताया उत्पत्ति और उसका 6वां अध्याय उसमें जब जल प्रलय का वर्णन है उसके ऊपर जब आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर पिता ने नूह को छोड़ के सबको मिटा डाला। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी हैं? ये विचार हमारे मन में आ सकता है कि नहीं परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी होते तो सब लोग बचा लिए गए होते, लेकिन नूह अकेला ही क्यों बचा? हमें इस बात को स्मरण रखना है कि नूह ने जहाज बनाया और बड़ा जहाज बनाया और वह जहाज उन सबको बचा सकता था जो उसके भीतर आते, किंतु लोगों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। जो घटने जा रहा है जिसके बारे में नूह बता रहा है उस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, विश्वास नहीं किया। कई बार हम ऐसा भी पढ़ते हैं सुनते हैं कि कई बार लोगों ने तो उस समय उसका मजाक भी उड़ाया, और इतना बड़ा जहाज बना रहे हो, अभी क्या जरूरत है? स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं कभी कभी अपनी कलीसिया के बारे में भी सोचता हूँ। 1933 में जब चर्च भवन बना और उस समय जब बनाया गया तो उस समय भी कुछ लोग जरूर रहे होंगे जो बोले होंगे इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? मुश्किल से 300 350 लोग हैं, इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? कई लोग बोले होंगे अभी फिर बजट बिगाड़ दोगे, अभी है नहीं उतना, कैसे करेंगे? और आज देखिए चर्च भरा है, चर्च के बाहर भी लोग हैं, जनरेटर के पास भी हैं, पेड़ के नीचे भी हैं, और मैं सोचता हूं कि अभी इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। उस संबंध में हमको सोचना पड़ेगा कि हम जैसे हमारे लिए हमारे पुरखाओं ने सोचा और इतना बड़ा बना के दिया, और अभी और भी जितने लोग हैं ताकि सब के सब चर्च भवन के भीतर बैठकर हम आराधना कर सकें, एक मन के साथ कर सकें, एक लय के साथ कर सकें, एक ताल के साथ कर सकें। मैं अभी यहाँ से भी देख पा रहा हूँ, मेरे को वो जो दीवार है उसके उस पार लोगों के शर्ट दिख रहे हैं, वो उधर खड़े हैं। कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग बोलते हैं कि नहीं सबको अंदर बैठना है, लेकिन कई जवानों का एक तर्क है, मैं बता रहा हूँ, वो बोलते हैं पास्टर साहब हम चाहते हैं कि अंदर बैठे, लेकिन हम ना बड़ों को मौका देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बड़े बुजुर्ग अंदर बैठे और इसलिए हम बाहर बैठे। तो जब बेचारे इतना हमारे लिए सोच रहे हैं तो हमको भी उनके बारे में सोचना है कि नहीं आप जनरेटर के पास नहीं रहो बेटा, पेड़ के नीचे पास नहीं रहो बेटा, अंदर ही रहो, इसलिए हम इसको बड़ा कर रहे हैं। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपने काम को पूरा करेंगे। कई लोग तो मैं ऐसा भी सोचता हूँ, कई बार अभी उस दिन हम चर्च मेंबरशिप रिकॉर्ड कमेटी की बैठक में थे और ऐसी बात हो रही थी और ये पता चला, अरे ये बात लाई गई, कई ऐसे परिवार हैं